महाराज विक्रम सिंह उर्मानिया साम्राज्य के पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और उनकी वीरता की गाथाएं जन जन की जुबान पर थीं। उनका विशाल साम्राज्य, जो पहाड़ों से लेकर नदियों तक फैला हुआ था, उनकी न्यायप्रियता और कुशल शासन का प्रतीक था। लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था। उनकी सभा में कई राजकुमारियों ने उनका दिल जीतने का प्रयास किया, लेकिन महाराज को कभी वह अनुभूति नहीं हुई जो किसी के प्रति प्रेम में होनी चाहिए। एक दिन जब महाराज विक्रम अपनी सेना के साथ वन में शिकार के लिए निकले तो मार्ग में उनकी दृष्टि एक सरोवर के किनारे बैठी एक सुंदर कन्या पर पड़ी। वह साधारण वस्त्रों में थी। वह इतनी सुंदरी थी कि सुंदरता किसी कल्पना एक राजकुमारी से कम नहीं थी। उसकी आंखों में गहरी मासूमियत थी और चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। हर कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। राजा उस कन्या को वहां देख उसके पास गए। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। कन्या ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मेरा नाम रागिनी है, मैं एक व्यापारी की पुत्री हूँ। राजा को पहली ही दृष्टि में रागिनी से प्रेम हो गया, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि एक साधारण व्यापारी की पुत्री से विवाह करने का अर्थ क्या होगा। सभा की नाराजगी मोल लेना। फिर भी राजा उसे भूल नहीं पाए। बार बार उनकी नजरों में दिखाई देने लगी। रात्रि के समय महाराज ने अपने सबसे विश्वसनीय सैनिक को रागिनी के विषय में जानकारी मालूम करने के लिए भेजा। ज्ञात हुआ कि वह वास्तव में एक व्यापारी की पुत्री थी, परंतु उसका परिवार कभी राजसभा से जुड़ा हुआ था। एक पुराने षड्यंत्र के कारण उसके परिवार को सभा से निष्कासित कर दिया गया था। महाराज के मंत्री जय सिंह, जो कि पहले से ही सिंहासन के छीनने की तैयारी में लगे थे, उन्हें यह संबंध बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने सभा में यह अफवाह फैलाई कि रागिनी किसी शत्रु राज्य के राजा की जासूस है। उन्होंने महाराज को समझाने का प्रयास किया कि रागिनी से प्रेम करना उनके शासन को खतरे में डाल सकता है। शीघ्र ही महाराज को चुनौती मिली। उनके पड़ोसी साम्राज्य के अमीर रणजीत सिंह, जिन्होंने वर्षों से विक्रम सिंह से शत्रुता रखी थी, इस अफवाह का लाभ उठाकर युद्ध की तैयारी करने लगे। जय सिंह ने चुपके से रणजीत सिंह से हाथ मिला लिया और महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा और युद्ध करने के लिए उस राज्य पर आक्रमण की तैयारी की। महाराज ने सभा में घोषणा की, जो भी रागिनी पर संदेह करता है वह मेरे सामने आए। मैं अपने प्रेम को किसी भी झूठे आरोप से नहीं झुकने दूंगा। परंतु जय सिंह ने षड्यंत्र रचकर रागिनी को बंदी बना लिया और उसे महाराज के समक्ष लाकर कहा, यदि यह कन्या निर्दोष है तो इसे सत्य बोलने दो। रागिनी ने महाराज की आंखों में देखा। कुछ पल के लिए महाराज और रागिनी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। तभी अचानक रागिनी ने मन को नियंत्रण कर महाराज से कहा, मेरा दोष केवल इतना है कि मैंने अपने महाराज से प्रेम किया। महाराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने उसी क्षण रागिनी को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया। उन्होंने जय सिंह की सच्चाई उजागर करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। रात्रि के अंधकार में महाराज के विश्वसनीय सैनिकों ने जय सिंह की बातचीत सुनी और यह सिद्ध कर दिया कि वह रणजीत सिंह से मिला हुआ था। महाराज ने उसे सभा में बुलाकर कहा, जिसने मेरे साम्राज्य से विश्वासघात किया है उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। जय सिंह को देश से निष्कासित कर दिया गया और रणजीत सिंह की सेना को महाराज ने अपनी वीरता से युद्ध में पराजित कर दिया। इस तरह महाराज ने सभी षड्यंत्र को समाप्त कर दिया। महाराज विक्रम और रागिनी के प्रेम के बीच में आने वाली सभी रुकावटें समाप्त हो गई। धीरे धीरे महाराज विक्रम सिंह और रागिनी के बीच प्रेम बढ़ता गया और महाराज विक्रम सिंह और रागिनी ने धूमधाम से विवाह किया और रागिनी महाराज की महारानी बनी। इस विवाह में राज्य के सभी नागरिक उपस्थित थे और इस विवाह को सफल बनाया। इस तरह उनका प्रेम इतिहास के पृष्ठों में अमर हो गया और उनके साम्राज्य में सदैव प्रेम और न्याय का प्रकाश बना रहा।
वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे और प्रजा के साथ राज्य की समस्याओं पर कार्य करने लगे। रागिनी की बुद्धिमत्ता और महाराज के प्रेम ने मिलकर एक नया उदाहरण स्थापित किया। उनका प्रेम न केवल राजसभा में बल्कि पूरे राज्य में प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया।